हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुस्तरीय प्रवर्धक की आवश्यकता नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करूँगा। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में बताया था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है क्या, जब दो या दो से अधिक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को किसी भी कपलिंग मेथड द्वारा इस तरीके से श्रेणी में क्रमबद्ध किया जाए कि उसकी पहले वाले स्टेज की इनपुट दूसरे वाले स्टेज की आउटपुट पहले वाले स्टेज की आउटपुट दूसरे वाले स्टेज की इनपुट का कार्य करे, तो ऐसे प्रवर्धकों को मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहा जाता है। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इनकी आवश्यकता के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में। तो उसको हम इसका फिनोमेना जानते हैं कि क्या इसके पीछे इसका क्या राज था, क्या इसके गुण क्या हैं, कि हम जो है एक तरीके से इनको हम श्रेणी में जोड़ते जाते हैं और इनका कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो आप देखिए कि क्या होता है बहुस्तरीय प्रवर्धक की आवश्यकता। क्या होता है कि एक स्तरीय प्रवर्धक जिनकी प्रवर्धन लाब्धि, जो प्रवर्धन लाब्धि होती है, हमारी एम्पलीफिकेशन गेन होता है, वो अधिक होती है। यदि मान लेते हैं या कोई भी ऐसा एम्पलीफायर जिसकी जो प्रवर्धन लाब्धि है या एम्पलीफिकेशन गेन है वो हमारा अधिक हो, तो उनके आउटपुट पर क्या होता है कि एक डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है। किसी भी एक चीज़ से हम यदि कुछ भी ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जो है डिस्टॉर्शन या विकृति आ जाती है। तो यही कार्य यहाँ पर भी होता है कि यदि हमारा एक स्तरीय प्रवर्धन जिनकी प्रवर्धन लाब्धि अधिक होती है, उनके आउटपुट पर विकृति युक्त प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त होता है। जिनकी बहुत अधिक होगी उनकी आउटपुट पर विकृति जो है युक्त सिग्नल प्राप्त होगा। यदि उनको हम कम करके प्राप्त करेंगे तो शायद है कि ऐसी विकृति ना आने पाए। तो ऐसी विकृति आने पर जो लोड पर जो हमारे लोड पर जुड़े होते हैं, जिससे लोड डिवाइस उचित प्रकार से प्रचालन नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारे लोड पर ऐसे कोई भी डिवाइसेस जैसे हमारा माइक है या जो है कुछ और इक्विपमेंट्स स्पीकर्स हैं, ठीक है, या कुछ और इक्विपमेंट्स जुड़े होते हैं, तो उनमें क्या होता है विकृति आ जाती है। जैसे पिक्चर ट्यूब है टीवी की, लाउड स्पीकर्स हैं, ठीक है, तो उनकी आउटपुट जो होती है वो विकृत हो जाती है, डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है उनमें, ठीक है, एक अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता है। तो जिसके कारण जो लोड पर जो डिवाइस हमारे जो उचित प्रकार से प्रचालन नहीं कर पाते हैं, उनका जो प्रचालन होगा वो अच्छा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो टीवी की पिक्चर ट्यूब वगैरह होती है ऐसे हिलने लगती है, ऐसी तरीके की ब्लर करने लगती हैं, ठीक है। इस कारण जो हम एक स्तरीय प्रवर्धक से प्राप्त प्रवर्धित सिग्नल की वोल्टेज और धारा अर्थात शक्ति की मात्रा अपर्याप्त होने के कारण भार को प्रचारित करने में असमर्थ होते हैं। जो हमारे जो भार पर जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो टीवी की पिक्चर ट्यूब हो या और कोई भी चीज़, जो भी हमारे लोड पर जुड़े हुए इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो अच्छी तरीके से प्रचालित नहीं हो पाते हैं, ठीक, जिसके कारण हम बहुस्तरीय या जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैं उनका उपयोग करते हैं। तो अतः विकृत रहित आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय प्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। विकृत हमारी ना हो, आउटपुट में कोई भी डिस्टॉर्शन ना पैदा हो, जो हमारे लोड पर जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी आउटपुट बहुत अच्छी हो, जो उनकी जो परफॉर्मेंस हो उनमें कोई भी डिस्टॉर्शन ना पैदा हो, इसलिए हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को लगाते हैं। क्यों लगाते क्यों हैं? अब रीज़न क्या है इसका? क्योंकि बहुस्तरीय प्रवर्धक के पूर्ण लाभ का मान, जो हमारा बहुस्तरीय प्रवर्धक अर्थात मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जो गेन होती है उसका मान जो होता है उस बहुस्तरीय प्रवर्धक में प्रयुक्त
एकल स्तरीय प्रवर्धकों के लाभों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि मान लेते हैं कि हमारा कोई एक यहाँ पर ये हमारा सिंगल स्टेज है, इसका गेन A1 है और दूसरे का A2 है, तो जो इनका गेन होगा, ये गेन A1 और इसका गेन A2, तो क्या होगा कि जो इनका गुणनफल होगा अर्थात A1 डॉट A2, ये आउटपुट आएगी इसकी मेन आउटपुट। अर्थात ये जो मान लीजिए हमारे दो ट्रांजिस्टर प्रयुक्त करके दो स्टेज को हम प्रयुक्त करते हैं, तो जो हमारा मेन गेन होगा वो क्या होगा, A इज इक्वल टू A1 डॉट A2। अर्थात जो हमारा मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट 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 AN, ये हमारा क्या है कि N जो हमारे स्टेज के सिंगल स्टेज के जो हमारे प्रवर्धक हैं उनको हम कास्केड किए थे, और कास्केड करने के बाद जो हमारा फाइनली आउटपुट गेन आया, जो फाइनली हमारा गेन प्राप्त हुआ, वो A इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट 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 AN, जहाँ A1 A2 A3 और डॉट डॉट AN क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय व nth स्टेज में प्रयुक्त प्रवर्धकों के लाभ हैं। तो ये हमारे प्रवर्धक, आपने देखा कि ये प्रवर्धक हमारा मान लीजिए ये है और दूसरा प्रवर्धक हमारा ये है, इसी तरीके से तीसरा हो सकता है A3 हो सकता है, इसी तरीके से हमारा AN हो सकता है। तो इसकी जो आउटपुट आएगी, जो हमारा फाइनली आउटपुट गेन प्राप्त होगा A, तो वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। इनमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। इस वजह से हम बहुस्तरीय प्रवर्धकों को क्या करते हैं, बहुस्तरीय प्रवर्धकों को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नीड ऑफ जो हमारी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इसका जो मेन एक इसका जो कड़ी है वो है इसकी कपलिंग। हम कपलिंग मेथड कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम जब हमने एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर के साथ जोड़ा, तो यहाँ पे हमने जब कपलिंग लगाई थी, उस कपलिंग के स्थान पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिसके कारण जो हमारी आउटपुट गेन हो वो अच्छे से प्राप्त हो। अर्थात जो हमारा आउटपुट पहले स्टेज का आउटपुट हो वो दूसरे स्टेज के इनपुट में कैसे निविष्ट किया जाए, इनपुट प्रोवाइड किया जाए, तो उसको हम कपलिंग मेथड द्वारा जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, कपलिंग मेथड। तो कपलिंग मेथड जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जानकारी देंगे इसके लिए। उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिएगा। धन्यवाद।